राजीव सरदेसाई एक बहुत बड़े पत्रकार है, विख्यात पत्रकार हैं। ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की स्टेज में काफी बड़े बड़े इवेंट्स अपने सामने होते हुए देखे हैं। हालांकि आज की तारीख में उनका इंक्लिनेशन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखता है, लेकिन उसके अपने कारण है भाई। टीएमसी की तरफ से उनकी धर्मपत्नी राज्यसभा गई हुई है, तो उस चीज को हम लोग ज्यादा छेड़ नहीं सकते। लेकिन मुझको उसके बावजूद भी राजीव सरदेसाई अच्छे इसलिए लगते हैं कि उनको कोई पसंद हो या ना हो, उनका पर्सनल ओपिनियन कुछ हो या ना हो, वो अपनी पत्रकारिता के ऊपर बिल्कुल अडिग रहते हैं, फिर चाहे वो किसी को भी फेवर करती हो। अभी नाना पाटेकर साहब के साथ में उनकी एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है, और नाना पाटेकर साहब ने जो मजे लिए हैं राजीव सरदेसाई जी के, उसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि ट्विटर रिएक्शन में हम लोग बात करने वाले सोशल मीडिया पे कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं कि ये पूरा मसला क्या था दरअसल। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले भैया वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। इतना करने का कोई पैसा वैसा नहीं लगता है ना। तो ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी को तो आप जानते ही होंगे, बोलने का अपना अंदाज है, लोगों को काफी पसंद आता है, काफी सरल आसान भाषा का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं सौरभ द्विवेदी के ललन टॉप के जो गेस्ट शो होता है ना, जो गेस्ट न्यूज रूम होता है, इसमें बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता, दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। लगभग 4 घंटे तक नाना पाटेकर वहां रहे। इसका वीडियो रविवार 23 जून को द ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर डाला गया है। नाना पाटेकर ने इस वीडियो में कई मुद्दों पर बात करी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा उनका राजीव सरदेसाई की खिंचाई करने वाला पार्ट। दरअसल ऑडियंस में बैठे राजीव सरदेसाई ने माइक लेकर उनसे बातचीत करी। इंडिया टुडे में कंसल्टिंग एडिटर के पद पर काम कर रहे राजीव सरदेसाई ने न्यूज रूम में पहुंचने के बाद मराठी में कुछ देर तक बातचीत करी, फिर सौरभ द्विवेदी को हिंदी भाषी संसार का बता दिया। इसी पर नाना पाटेकर ने कहा कि तमिल, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी हो या हिंदी, जिस दिन हम तय करेंगे कि ये एक है, सब कुछ आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अपनी सहेली गिरिजा ओक की सलाह पर वो यहां आए। गिरिजा ओक ने बताया कि सौरभ द्विवेदी उनके दोस्त हैं। राजीव सरदेसाई ने कहा कि बतौर संपादक सौरभ द्विवेदी अस्थायी हैं। उनका सपना अनुराग कश्यप की तरह फिल्म निर्माता और निर्देशक बनने का है। इसके बाद नाना पाटेकर ने सौरभ द्विवेदी के बोलने के अंदाज और उनके संबोधन की काफी तारीफ करी। इस पर राजीव सरदेसाई ने कहा कि सौरभ द्विवेदी की हिंदी बहुत अच्छी है, इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। मैं यहां आता हूं क्योंकि आजकल न्यूज की दुनिया में इतना शोरगुल है कि यहां शांति मिलती है, और ये मुझे पसंद भी है। राजीव सरदेसाई ने कहा कि द ललन टॉप ने वाकई में पत्रकारिता के नियमों को निभाया है। जिस पर नाना पाटेकर ने तपाक से बिना वक्त गुजारे पूछ लिया, तो तू क्यों नहीं करता इसको फॉलो। इस पर राजीव सरदेसाई, मतलब उनके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकले, वो बंदा बगले झांकने लगा और कहा कि बस वो कोशिश कर रहे हैं। नाना पाटेकर ने पूछा कि तुझे बुरे के सिवा अच्छा क्यों नहीं दिखता, तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखता। उन्होंने इस दौरान राजदीप के पिता दिलीप सरदेसाई की बल्लेबाजी की तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि राजदीप की प्रोफेसर मां के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना पुराना एक याराना यहां पर निकल कर आया, जान पहचान निकल कर आई। लेकिन इस पूरे मौके पर राजीव सरदेसाई जी का जो मुंह था, जब उनसे ये कहा गया कि भाई पत्रकारिता के इन नियमों को तुम क्यों फॉलो नहीं करते हो, वो देखना अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग हो चला था। खैर, राजीव सरदेसाई के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो पत्रकारिता की दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार के साथ में कोई ऐसी बात कर देता है, तो कई बार जो चीज होती है, जो पूरा एक माहौल होता है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। तो हम थोड़े से सोशल मीडिया के ट्वीट्स देखते हैं कि लोग वहां पर राजीव सरदेसाई जी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, भाई कुछ तो लोग कहेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देसी ठग का ट्वीट है। देसी ठग ने लिखा है, मोए मोए मूवमेंट फॉर राजीव सरदेसाई, नाना पाटेकर तू क्यों नहीं फॉलो करता। मतलब इतने प्लेन तरीके से लोग मुंह पे अगर कोई चीज पूछ लें तो कई बार हमको भी जवाब देते नहीं बनता है। राजीव सरदेसाई विल नेवर फॉरगेट द नेम नाना पाटेकर। वाकई में ये नाम कभी नहीं भूलेंगे भाई साहब राजीव सरदेसाई जी। मतलब आप चेहरा ही देखिए, चेहरा कितना खतरनाक है। सुधीर जी लिखते हैं, उफ नाना पाटेकर इज स्पॉट ऑन, राजीव सरदेसाई वॉज ब्लैंक फॉर अ सेकेंड। मतलब आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि वो वाकई में ब्लैंक हो गए थे कि अरे जो का बोलता हो भैया, समझ में ही नहीं आ रहा ये तो हम। विक्रम सिंह ने लिखा है, तो फिर तुम पत्रकारिता के नियम को फॉलो क्यों नहीं करते। कोई भी आता है राजीव सरदेसाई को घंटे की तरह बजाकर चला जाता है। अब देखिए भाई, अब अपनी अपनी बात होती है। हर्ष कुमार ने लिखा है कि राजीव सरदेसाई को सब समझने लगे हैं। बीवी को राज्यसभा सांसद बनवाने के बाद अब उन्हें पत्रकारिता से संन्यास ले ही लेना चाहिए। नाना पाटेकर ने दिखा दिया उनकी बोलती कैसे बंद कर दी जाती है ललन टॉप के कार्यक्रम में।
डॉक्टर मोनिका लिखती हैं कि लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर जी कंटिन्यूइंग द चेन ऑफ एपिक इंसल्ट ऑफ मिस्टर राजदीप सरदेसाई। मतलब ये राजदीप सरदेसाई की जो चेन है जिसमें कि उनकी कई सारे वरिष्ठ लोगों ने, चाहे वो अंबानी जी हों और भी कई सारे नाम हैं, मैं क्या नाम बताऊं, उन सब ने लगभग इनकी ऐसी बेइज्जती करी है, यूं कहें बात काट दी है। और बस इसी को यहाँ पर मोनिका जी बता रही हैं। अब ये नाम डेलाइट का है, @डेलाइट का, ये लिखते हैं नाना पाटेकर डिस्ट्रॉयड गोदी एंकर राजदीप सरदेसाई इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। मतलब गोदी एंकर भाई ये कब से हो गया यार? राजदीप सरदेसाई कब से गोदी मीडिया के हो गए? या ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस वालों को लगता हो कि ये बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों को लगता है कि ये कांग्रेस के हैं? मतलब सरदेसाई जी ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, ये तो और भी ज्यादा बुरी परिस्थिति हो गई इनके लिए। खैर, आगे इन्होंने लिखा है कि नाना पाटेकर वाज इन द लीड रोल इन विवेक अग्निहोत्री's प्रोपेगेंडा फ्लॉप फिल्म वैक्सीन वॉर। इन्होंने नहीं लगवाई होगी वैक्सीन जरूर। खैर, अब जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक तो ना ही लगवाई हो तो बेहतर है भाई। रोजी ने लिखा कि नाउ नाना पाटेकर जॉइंस द लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव गिवन वर्बल थ्रैशिंग टू बॉक्सर राजदीप सरदेसाई। नाना पाटेकर जी भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिस लिस्ट में कई सारे गौरवान्वित लोग शामिल हैं। नाना पाटेकर ने मिहिर झा लिखते हैं, नाना पाटेकर ने राजदीप सरदेसाई के जर्नलिज्म के अब तक 56 का अपहरण कर लिया। अब नाना पाटेकर जी जैसे वरिष्ठ इंसान जब कुछ बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी बोलने के पहले 2 बार सोचता है कि यार अब इनको मैं जवाब दूं या ना दूं। बात लेकिन उन्होंने पता की कही थी। हस्बैंड ऑफ, यहां पर शुभम लिखते हैं, हस्बैंड ऑफ टीएमसी एमपी सागरिका घोष इज ट्रोल्ड बाय नाना पाटेकर। नाना पाटेकर इनडायरेक्टली पॉइंटेड आउट दैट राजदीप सरदेसाई डजंट नो द बेसिक ऑफ हाउ जर्नलिज्म इज डन। दरअसल ये नाना पाटेकर जी ने जिस बात के ऊपर ये बात कही थी वो बात ही ये थी कि सरदेसाई ने कहा था कि यार ललन टॉप वाले बढ़िया काम करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पसंद आता है, इसलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है। बेला ने लिखा है कि अनदर फेदर इन राजदीप सरदेसाई इज फैंटास्टिक करियर ऑफ जर्नलिज्म। बहुत तारीफें होती है भैया इस मूवमेंट की, इनकी बहुत बहुत तारीफें होती है, गजब की। ब्रूटल ट्रुथ ने लिखा है कि नाना पाटेकर डिडंट हेजिटेट इंसल्टिंग राजदीप सरदेसाई ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन ऑन द ललन टॉप। Rajdeep is a classic case of you scratch my back, I'll scratch yours. Went fawning over Lelantop and the journalist practice it follows. Patekar quips, why don't you follow? अब देखिए, आप जब इतने खुले तौर पर आपकी बातें एक्सपोज हो जाती हैं तब कई बार लोग उससे सरोकार नहीं रख पाते और फिर समझ नहीं पाते हैं कि यार ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई। और राजदीप सरदेसाई जी के साथ यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब देखिए बात क्या है, कई लोग मुझको भी बोलते हैं कि यार तुम राजदीप सरदेसाई की इतनी तारीफ क्यों करते हो। देखो, मैं उनकी तारीफ सिर्फ इसलिए करता हूं, पहली बात वो इस प्रोफेशन में काफी पुराने हैं। मतलब आप कारगिल की बात कर लें, आप संसद हमले की बात कर लें, जितने भी देश के वो झकझोरने वाले इवेंट्स हुए उन सबको इन्होंने कवर किया। आप किसी भी मानसिकता के साथ कवर किया, इन्होंने कवर किया इन्होंने। दूसरी बात, अभी नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह से इनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जहां पर कि अपना मोबाइल का कैमरा ऐसे लेकर पूरा वीडियो बनाते दिख रहे थे। मतलब साफ तौर पर हम सबको पता है कि राजदीप सरदेसाई जी जो है वो शायद मोदी जी को इतना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि तारीफ इन्होंने कई मौकों पर करी, बट उसके बावजूद भी वो अपना काम वहां पर खड़े होकर कर रहे थे। बस वही चीज मुझको लगता है कि यार ये कम से कम बंदा खुद के लिए काम से पीछे नहीं हटता। आप मुझे बताइए, आप लोगों का क्या कुछ कहना है राजदीप जी के बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।